इसमें तेरे सट के ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में अंजुम ने तो फुप्पू होने का हक अदा कर दिया। इश्क में तेरे संगे ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में अंजुम ने तो फुप्पू होने का हक अदा कर दिया। अपनी नूर को महफूज हाथों में सौंप देने के बाद जब अंजुम घर वापस आती है तो अपने बेटे सालार से कुछ ज्यादा ही नाराज नजर आती थी। रोजाना के पास जिसके लोग ख्वाहिश करते हैं, तुम्हें पता है जुल्फ़िकार शाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, वो नूर को पागलों की तरह जानता है। लेकिन नूर तुम्हें चाहती थी सालार। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, तुम्हारे लिए खुलूस देखा है, लेकिन तुमने उसकी कद्र ना खरीदा। अफसोस कि तुमने एक दिन अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा और तब तुम्हारे हाथ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नूर तुमसे कोसों दूर चली गई हो। तुमने एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया है जो खुद से मोहब्बत करती है, जिसको रिश्तों का एहतराम ही मालूम नहीं है, जिसने हमारी ज़िंदगी में आने के साथ ही तुमसे ख्वाहिशें और फरमाइशें करना शुरू कर दी। लेकिन वो बेचारी दूर कितनी खामोश थी। उसने तुमसे कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया, कभी किसी बात की फरमाइश नहीं की। उसके बावजूद तुमने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया था। सालार कहता है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं, मूर को मैंने अपने लिए नहीं, उसकी बेवफाई की वजह से छोड़ा। धोखेबाज थी वो, मेरे साथ धोखा कर रही थी, मेरी ज़िंदगी से खेल रही थी। मैंने आपके कहने पर उससे शादी कर दी थी, लेकिन उसके दिल में कोई और मसला था। उसने कभी मुझे अपना शौहर माना नहीं, वो कभी मुझे मोहब्बत दे ही नहीं पाई, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनने के बाद लेकिन झूठ मत बोलो सालार, तुम मेरी औलाद हो और मैं हमारी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं नूर से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। बहुत सादा और मासूम बच्ची है, ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती थी। मैं उसके चेहरे की खिलाफत और सदाकत शायद महसूस नहीं की, लेकिन मैं औरत हूँ और मैं उसके चेहरे की मासूमियत को अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। सालार, तुमने हीरा खो दिया। ये कहते साथ ही अपनी माँ से चली जाती है, क्योंकि वो सालार को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। उसकी नई नई शादी हो रही है और सालार की बीवी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि सालार उससे ज़्यादा उसकी माँ के साथ टाइम स्पेंड करे, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर सालार कुछ और दिनों के बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब वो घर जाती है तो उसे समझ नहीं आती कि इस घर में नए लोगों में वो कैसे एडजस्ट हो पाएगी। यहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके दुख दर्द सुन सके, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो बात कर सके। लेकिन अगले ही लम्हे जब जुल्फ़िकार शाह की माँ उसके पास आती है, उसके पास बैठती है, प्यार के साथ उससे बातें करती है, उसके सर पर हाथ फेरती है, तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो उसको बरसों से जानती हो, जैसे उसके साथ कोई बहुत गहरा ताल्लुक़ हो। माँ वक़ार शाह उससे बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह से मोहब्बत है और नूर के साथ उसका लगाव वक्ती नहीं है, बल्कि वो अपने बेटे की पसंद को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए तो जुल्फ़िकार शाह की इस नई दुल्हन के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। पहली नज़र में देखने के बाद उसे एहसास हो गया था कि नूर बहुत अच्छी लड़की है और बहुत जल्द इस घर में खुल मिल भी जाएगी। नूर को समझाती है कि बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा माजी क्या था, मैं ये भी नहीं जानती कि वहाँ पर तुम्हारे साथ क्या सलूक होता था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें दुनिया की तमाम आसाइशें मिलेंगी, तमाम मोहब्बतें मिलेंगी जिससे तुम महरूम रही हो, और मुझे यकीन है कि तुम अपने माजी को भूल जाओगे। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर तुम्हारा साथ दूँ। बे तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मोहब्बत करते हैं, और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यकीनन हमारा साथ दो। जुल्फ़िकार भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यकीनन तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जुल्फ़िकार का बादशाही तुम्हें इतना पसंद ना करे, इसीलिए मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि जब भी उसके साथ सामना हो तो खामोशी इख्तियार करना। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ किसी किस्म की बहस करो और उसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात ख़राब हों। नूर को ये बात फिर से आपकी माँ कह रही थी, वो कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ पर नूर डर जाती है। तब जुल्फ़िकार की माँ उसे समझाती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे साथ नहीं रहते बल्कि अपनी बीवी के साथ अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर कभी कभार आते हैं, और हो सकता है कि तुम्हारा उनके साथ सामना भी हो। असल वो जुल्फ़िकार की शादी अपने इस दोस्त की बेटी मारिया से करना चाहते थे। तुम्हें कबूल करने में उन्हें शायद थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और जानती हूँ कि तुमने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और पहले वाले ससुराल में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं होता था, इसीलिए मेरी कोशिश यही होगी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। नूर को तसल्ली हो जाती है। वहाँ पर जुल्फ़िकार शाह भी आते हैं। वो नूर को तसल्ली देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा माजी जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो, मेरे बारे में सोचो, अपने माजी को भूल जाओ। सालार के साथ तुम्हारी ज़िंदगी को इतनी खुशगवार नहीं थी कि तुम मुझे याद करो या उसके बारे में परेशान रहो। ज़िंदगी हमेशा किसी को मौका नहीं देती, तुम्हें ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया है खुश रहने का, जीने का, और मैं तुम्हें वो तमाम आसाइशें दूंगा जो जुल्फ़िकार शाह का हक बनता है। और सालार कभी
نہ دے سکا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ذوالفقار شاہ ایک بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ میری پہلی بیوی کا بریسلیٹ تھا اور تمہیں پہننے کے بعد یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ اسے کتنی محبت کے ساتھ میں نے حور کے لیے بنوایا تھا۔ وہ نور کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ نور تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، وہاں پر اتنی زیادہ تصویریں اور وہ بھی بالکل خشکی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی چہرے کو دیکھ رہی ہو، بالکل شیشے میں۔ وہ سوال کی نظروں سے ذوالفقار شاہ کی طرف دیکھتی ہے تو ذوالفقار اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی بیوی ہے۔